आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं रंगों के प्रकार। रंगों के प्रकार में हम आपको प्राथमिक रंग पढ़ा रहे हैं। प्राथमिक रंग कितने होते हैं ऐसा भी प्रश्न आ जाएगा। तो प्राथमिक रंग कितने हैं? 3 हैं। ये 3 प्राथमिक रंग हैं। और अगर हम सीक्वेंस से रंगों को देखेंगे तो सीक्वेंस उसका क्या होगा? नीला, पीला और लाल। सीक्वेंस से प्रश्न आते हैं तो नीला, पीला, लाल ये प्राथमिक रंग हैं। ये रंग प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और ये अमिश्रित होते हैं। बिना किसी के मिश्रण से ये रंग प्राप्त होते हैं। तो वे रंग जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से बिना किसी मिश्रण के प्राप्त होते हैं प्राथमिक रंग कहलाते हैं। अच्छा प्रश्न बनता है, इनके डिफिनीशन से भी प्रश्न आ जाता है। तो प्राथमिक रंग वे रंग, ये डिफिनीशन है, वे रंग जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और पूर्णतः अमिश्रित है। किसी के मिश्रण से, जैसे हरा है, जैसे नारंगी है, जैसे बैंगनी है, ये सब 2 कलर मिलकर एक रंग का निर्माण करते हैं। लेकिन जो प्राथमिक रंग है वो किसी के साथ कोई समझौता करके रंग नहीं निर्माण कर रहे हैं। उनमें 3 रंग हैं, लाल, पीला और नीला। तो ये एकदम स्वतः है, स्वतंत्र है, स्वतः प्रकृति में पाए जाते हैं। इन्हीं रंगों को दैवी रंग भी कहते हैं, दैवी कलर भी कहते हैं। इन्हीं रंग को क्या कहेंगे? दैवी कलर, ईश्वरी प्रदत्त रंग हैं ये। तो वे रंग जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और बिना किसी मिश्रण के हैं, बिना किसी मिश्रण के बनते हैं, क्या कहलाते हैं? प्राथमिक रंग कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? प्राथमिक रंग कहलाएंगे। और ये अमिश्रित रंग हैं, याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आ ही जाता है। तो इनको क्या कहेंगे? अमिश्रित कलर कहते हैं। और कितने होते हैं? 3। और 3 कौन कौन से हैं? और सीक्वेंस इसका क्या है? तो नीला, पीला और लाल। अब द्वितीयक रंगों को देख लेते हैं। ये हो गया आपका प्राथमिक रंग। अब द्वितीयक रंग क्या है? द्वितीयक रंग नाम से ही समझ में आ रहा है, 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनने वाले रंग को 2 प्राथमिक रंगों के द्वितीयक रंग कहते हैं। दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से एक द्वितीयक रंग का निर्माण होता है। एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से भी अभी आ ही रहा है। कई जो है परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में प्रश्न आ रहे हैं, पूछे गए हैं, इस बार भी पूछे जाने की संभावना बनेगी। ये द्वितीयक रंग कौन कौन से हैं ये जान लेंगे। तो हरा, बैंगनी और नारंगी,
जैसे हरा, बैंगनी और नारंगी। हरा, बैंगनी और नारंगी ये द्वितीयक रंग माने जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से रंग हैं जो मिलकर एक दूसरे से बन रहे हैं? जैसे लाल पीला मिलकर क्या बना रहा है? नारंगी। तो लाल प्लस पीला, ये खूब पूछा जाता है प्रश्न, लाल और पीले के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है? नारंगी। और ये तीनों रंग गर्म रंग हैं। लाल भी गर्म है, पीला भी गर्म है और नारंगी भी गर्म रंग है। तो ये तीनों कैसे रंग हैं? गर्म रंग हैं, उष्णीय रंग हैं, गर्म रंग हैं। लाल नीला से क्या मिलकर क्या बन रहा है? लाल प्लस नीला, इससे मिलकर क्या बना? लाल नीला बैंगनी बना। लाल नीला क्या बना? बैंगनी बना, जिसमें लाल गर्म रंग है और नीला ठंडा रंग है। जब एक ठंडा और एक गर्म बना रहा है तो जाहिर सी बात है ये ठंडे में भी आ जाता है, ठंडा में भी आ जाता है और गर्म में भी आ जाता है। यही कारण है ये रंग गर्म भी माना जाता है और ठंडा भी माना जाता है। अब अगर अब हमें कोई एक आंसर देना हो, ठंडा में रखें इसको कि गर्म में रखें, तब क्या करेंगे? दोनों में तो आएगा, सही है, लेकिन तब हमारा प्रश्न ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। जैसे प्रश्न अगर बन गया, देखिए बहुत सी चीजें हैं जो स्टूडेंट एकदम डीप में जाकर नहीं समझते हैं और ऐसे प्रश्न आ ही जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। जैसे प्रश्न बना गर्म रंग है, गर्म रंग है, प्रश्न बन गया, ऑप्शन दिया लाल, पीला, बैंगनी और डी ऑप्शन दिया उपरोक्त सभी। ऐसे में हम सीधा सीधा बैंगनी रंग को गर्म रंग में शामिल कर देंगे। ठीक, वहीं पर प्रश्न यही है, गर्म रंग है, ऑप्शन है लाल, पीला, बैंगनी और डी ऑप्शन दे दिया लाल पीला। आप क्या करेंगे? अब ज्योति सिंह क्या करेंगे बताइए? अब हमें क्या करना चाहिए? अब तो मामला बदल गया। बदल गया ना? अब उत्तर डी कर देना है, बैंगनी रंग को हटा देना है। बैंगनी रंग एक गर्म रंग और एक ठंडे दोनों रंगों के मिश्रण से प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसकी विशेषता एक गर्म और एक ठंडे की है। उसको हम समय समय पर निकालते रहेंगे, अंदर करते रहेंगे। जैसे अगर प्रश्न ये दे दिया जाए निम्नलिखित में से गर्म रंग नहीं है और ऑप्शन दिया गया लाल, नारंगी, पीला और बैंगनी, तो हमने तुरंत बैंगनी को बाहर कर दिया। अगर ये कह दिया कि इनमें से गर्म रंग नहीं है, लाल, पीला, बैंगनी, नीला, तो नीले को बाहर कर लिया, बैंगनी को अंदर कर लिया। इस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर देना है। ठीक, ये बात समझ में आई? तो लाल नीले से क्या बन रहा है? बैंगनी का निर्माण हो रहा है। फिर हरा, अब नारंगी और बैंगनी तो हो गया, अब हरे की बात करते हैं। तो नीला, पीला, हरा बना रहा है। नीला,
और पीला हरे का निर्माण कर रहा है। लेकिन ये पूर्णतः हम हरे को पूर्णतः हम कहाँ रखेंगे? ठंडे रंग में रखेंगे। पूर्णतः हम कैसे रखेंगे? ठंडे रंग में इनको रखेंगे। हरा पूर्णतः ठंडा रंग है। तो ये द्वितीयक रंग हुए लाल पीला नारंगी, लाल नीला बैंगनी और नीला पीला हरा, जिसमें लाल प्राथमिक है और पीला भी प्राथमिक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन ये है दो प्राथमिक। तो दो प्राथमिक में एक लाल हो गया एक पीला हो गया, बनाया क्या? द्वितीयक। लाल नीला एक प्राथमिक और दूसरा भी प्राथमिक, दो प्राथमिक मिले एक द्वितीयक का निर्माण हुआ। तो दो प्राथमिक मिलकर एक द्वितीयक का निर्माण करते हैं। अब हम तृतीयक रंग पर आते हैं। तृतीयक रंग कौन कौन से हैं? तृतीयक रंग भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। इसे अनुरूपी रंग भी कहते हैं। तृतीयक कहिए, या इसी को अनुरूपी रंग कहिए। अनुरूपी, या इसी को अनुरूपी रंग कहिए या तृतीयक रंग कहिए। अनुरूपी या तृतीयक ये क्या होते हैं? ये दो द्वितीयक रंगों के मिश्रण से प्राप्त होते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? दो द्वितीयक रंगों के मिश्रण से, दो द्वितीयक रंगों के मिश्रण से एक तृतीयक रंग का निर्माण होता है। दो द्वितीयक ये कह रहा है। अब दो द्वितीयक में देखते हैं क्या क्या है द्वितीयक दो। जैसे नारंगी और बैंगनी मिलकर क्या बना? नारंगी। एक प्रश्न रंगों के मिश्रण से जरूर आएगा। नारंगी और बैंगनी मिलकर क्या बना? रसैट बना। नारंगी और बैंगनी मिलकर क्या बना? रसैट बना। नारंगी और हरा मिलकर क्या बना? नारंगी प्लस हरा मिलकर सिरटन बना। हरा और बैंगनी मिलकर क्या बना? ऑलिव बना। ऑलिव। अब ये तृतीयक रंग हैं। तो आप देख पा रहे हैं नारंगी भी द्वितीयक है, बैंगनी भी द्वितीयक है। नारंगी भी द्वितीयक है, हरा भी द्वितीयक है, हरा भी द्वितीयक है और बैंगनी भी द्वितीयक है। तो दो द्वितीयक रंगों के मिलने से एक तृतीयक रंग का निर्माण होता है और दो प्राथमिक रंगों के मिलने से एक द्वितीयक रंग का निर्माण होता है। डिफिनीशन से भी प्रश्न आएगा और एक जो कलर मिक्सिंग के प्रश्न है वहां से भी प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। ये सब तृतीयक रंग की जो हिसाब हो रहा है यहाँ पे, ये सब अमेरिकी प्रांग के अनुसार हो रहा है। इसका जो भी निर्धारण इन्होंने किया है वो मिस्टर प्रांग ने किया है। अब हम मनोवैज्ञानिक रंग की बात करते हैं। मनोवैज्ञानिक रंग, मनोवैज्ञानिक रंग कौन कौन से हैं? पहली बात, होते कितने हैं?
तो मनोवैज्ञानिक रंगों की संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। और ये 4 रंग कौन कौन से हैं? 3 प्राथमिक में 1 द्वितीयक जुड़ गया है बस। लाल, पीला, नीला और हरा। लाल, पीला, नीला और हरा। तो ये लाल, पीला, नीला ये प्राथमिक है, लेकिन मनोविज्ञान के अनुसार, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्राथमिक रंग 4 होते हैं, जिनमें वो हरे रंग को भी शामिल करते हैं। ये हो गया आपका मनोवैज्ञानिक के अनुसार रंगों की संख्या। वहीं पर जर्मन विद्वान ओस्टवाल्ड ने एक रंगत चक्र, जिसे आदर्श चक्र के नाम से भी जाना जाता है, उसमें भी इन्होंने रंगों की बात कही है। तो जर्मन विद्वान है निलहम ओस्टवाल्ड। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने निलहम ओस्टवाल्ड ने एक आदर्श चक्र प्रस्तुत किया। क्या किया? एक आदर्श चक्र प्रस्तुत किया। और इस आदर्श चक्र में उन्होंने 8 रंगों को रखा है। 8 रंगों को आदर्श चक्र में रखा गया है। इन्होंने कहा कि 4 मुख्य रंग हैं और उसकी 4 रंगतें हैं, उसको उन्होंने 8 बताया। और रंगतों की संख्या, जो टोटली रंगतों की संख्या बताई, वह 24 बताई। तो रंगतों की संख्या इनके हिसाब से 24 है। और रंग कितने हैं? 8 हैं। रंगतों की संख्या 24 है। ठीक। अब प्रकाश के मुख्य रंग की बात करेंगे। प्रकाश के कितने मुख्य रंग हैं? प्रकाश के कितने मुख्य रंग हैं? तो प्रकाश के 3 मुख्य रंग हैं। कौन कौन से? RGB। प्रकाश के मुख्य रंग कितने हैं? 3 RGB, जिसमें R जो है वह लाल है, और G क्या है? हरा है, और B क्या है? नीला है या बैंगनी है। ब्लू भी कभी आ जाता है और कभी बैंगनी भी आ जाता है, पर्पल भी आ जाता है। तो लाल, हरा और बैंगनी या नीला, ठीक, ये प्रकाश के मुख्य रंग हैं। अब हम बात करेंगे तटस्थ रंगों की। तटस्थ रंग कितने हैं? तटस्थ रंग, तो तटस्थ रंग 3 हैं। 2 को नहीं समझिएगा, तटस्थ 3 रंग हैं। मुख्य तटस्थ 2 हैं, बाकी 3 तटस्थ रंग हैं। कौन कौन से? काला, सफेद और ग्रे। काला, सफेद और ग्रे ये तटस्थ रंग माने जाते हैं। तो संख्या 3 है, काला, सफेद और ग्रे। अब हम बात करेंगे खनिज रंगों की। खनिज रंग किसे कहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं खनिज रंग जो है वो बहुत लंबे समय तक इनका प्रयोग किया गया है। ईसा पूर्व से लेकर लगभग 19वीं शताब्दी तक इनका धड़ल्ले से प्रयोग किया गया। जो रंग भूमि के नीचे से, भूमि के अंदर से प्राप्त होते हैं, उन रंगों को
खनिज रंग बोलते हैं। यह भी प्राकृतिक रंग ही है, ऐसा नहीं है कि ये कृत्रिम रंग है। ये कैसे है? नेचुरल है, प्राकृतिक है, प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति के द्वारा ही मिले हैं। ऐसा नहीं है कि ये कृत्रिम रंग हो गए। खनिज रंग प्राकृतिक रंग ही हैं। तो वे रंग जो भूमि से प्राप्त होते हैं खनिज रंग कहलाते हैं। और भूमि से बहुत सी चीजें प्राप्त होती हैं, तो भूमिज रंग बहुत बाद में आता है। रासायनिक रंग की बात करें, वह वे रंग जो रासायनिक प्रक्रिया से, रासायनिक रंग क्या है? वे रंग जो रासायनिक प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। रासायनिक प्रक्रिया का मतलब क्या है? कभी कभी ऐसे रंग, जैसे काजल है, ये रासायनिक प्रक्रिया है। जैसे अक्सर तो काजल ही रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है और ये रासायनिक रंग कहलाता है। काजल का ज़्यादा प्रयोग हुआ है रासायनिक रंगों में। अब हम बात करेंगे गर्म रंग और शीतल रंगों की। तो गर्म रंग कौन से हैं और शीतल रंग कौन से हैं? गर्म रंग, इसी को हम उष्ण रंग भी बोलते हैं। उष्ण रंग वे रंग जो सूर्य के अधिक निकट होते हैं, वे रंग जो सूर्य के अधिक निकट होते हैं गर्म रंग कहलाते हैं। जिनमें सबसे ज्यादा जो गर्म है वह लाल है। सबसे ज्यादा जो गर्म रंग है वो कौन सा है? लाल है। इसके साथ साथ और कौन से गर्म रंग हैं? पीला। ये सीक्वेंस है, लाल, पीला और नारंगी। ये मुख्य 3 रंग हैं जो सबसे ज्यादा गर्म है। लेकिन इन तीनों में अगर कंपेयर करें तो रेड कलर सबसे ज्यादा गर्म रंग माना जाता है। ये रंग ऐसे होते हैं जो बहुत ही आकर्षक होते हैं। ये गर्म रंगों की विशेषता है। ये सभी रंगों की बात हो रही है, लाल, पीला और नारंगी। विशेषता है, क्या विशेषता है? विशेषता है ये आकर्षक होते हैं। ये रंग बहुत आकर्षक होते हैं। और आंखों को बहुत चुभते भी हैं, क्योंकि आंखों में तो गर्मी आ रही है ना देख के इनको, तो आंखों में ये रंग चुभते भी हैं। और इनके गर्म होने का एकमात्र रीजन है कि ये सूर्य के अधिक निकट होते हैं, बहुत तेज होते हैं ये रंग। इनको देखकर प्रसन्नता का अनुभव होता है। इनको देखकर कैसा अनुभव होता है? प्रसन्नता का अनुभव होता है। देखिए, बुराई उसी की होगी जो बहुत फेमस है, उसी की बुराई होगी, सबकी बुराई नहीं होती है। तो ये फेमस रंग है, इनकी बुराई होना तय है। तो जो जिसकी बुराई हो रही है, जान लीजिए वो बहुत फेमस है,
इसीलिए उसकी बुराई हो रही, क्योंकि कमियां उसी में हैं जो काम कर रहा है, जो निरर्थक है उसमें कोई कमी नहीं है। तो ये रंग बहुत आकर्षक होते हैं, आंखों से देखने में इनको थकान महसूस होती है, लेकिन इनको देखकर प्रसन्नता का अनुभव होता है, और ये अग्रगामी रंग होते हैं। क्या होते हैं? अग्रगामी है। किसी क्लास में हम आपको बताएंगे अग्रगामी और पृष्ठगामी क्या होता है। बिल्कुल, जिसमें लाल जो है सबसे पसंदीदा रंग होता है। सबसे पसंदीदा रंग जो है वह लाल है। सबको सबसे ज्यादा प्रिय रंग कौन सा है? लाल रंग सबको पसंद होता है, सबसे प्रिय होता है। महिलाओं के लिए सबसे प्रिय, सभी के लिए है। अब देखिए, शीतल वर्ण क्या है? जो सूर्य से अधिक दूर रहते हैं। शीतल वर्ण क्या है? शीतल मतलब ठंडे रंग। वे रंग जो सूर्य से अधिक दूर हैं। शीतल वर्ण होंगे। कौन कौन से शीतल वर्ण हैं? शीतल वर्ण जो सूर्य से अधिक दूर हैं, शीतल वर्ण कहलाएंगे। कौन कौन से हैं? हरा, नीला, हरा, नीला और बैंगनी। एक बार किसी ने पूछा था कि सबसे शीतल इसमें कौन सा होगा, सबसे ठंडा रंग कौन सा इसमें है? सबसे ठंडा रंग कौन सा है इसमें? हरे को लगाएं या नीले को लगाएं? इसको पहले खूब अच्छे से समझ लेते हैं, तब हम बात करते हैं। जैसे ये हरा है, हरा रंग, ये क्या है? द्वितीयक रंग है। ठीक, इसकी प्रवृत्ति है, हरा रंग द्वितीयक रंग है, और इसकी क्या प्रवृत्ति है बताइए? किन किन रंगों से मिलकर यह बना हुआ है? तो जो हरा रंग है वह नीला और पीले रंग से मिलकर बना हुआ है। नीला प्लस पीला ना, थोड़ा सा समझ लेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। नीला प्लस पीला क्या हो गया? हरा हो गया। अब नीला क्या है? ठंडा है, सबको पता है ना, और पीला क्या है? गर्म है। तो कहीं ना कहीं हरे में कुछ गर्म का प्रभाव तो रहेगा ही। हरे में कुछ गर्म का प्रभाव रहेगा या नहीं रहेगा बताइए? हरे में कुछ गर्म का प्रभाव बिल्कुल रहेगा ही रहेगा, लेकिन नीला अपने आप में मास्टर है। नीला अपने आप में क्या है? मास्टर है, ठंडा है। जैसे बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, अब कोई नोट्स को लेकर पढ़ा रहा है, कोई प्रैक्टिस सेटों को लेकर पढ़ा रहा है, कोई यूथ को लेकर पढ़ा रहा है, लेकिन नया वर्क आज तक आपको कहीं पर अभी दिखा नहीं होगा यूट्यूब पर। क्लास तो हम सबकी देखते नहीं, तो क्या ही पता, लेकिन आप क्लासेस अन्य लोगों की भी देखिए और आर्ट गंगा की भी क्लासेस देखिए, आपको नया वर्क मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि मैं खुद लर्नर हूँ, मैं खुद पढ़ती हूँ, इसलिए मिलता है। अगर हम भी वही चीज़ों को उठा के रख दें तो नहीं मिल पाएगा, और ना इस तरीके से मैं कभी डिफाइन कर पाऊंगी। इसलिए डिफाइन आप तभी कर सकते हैं जब आप स्वयं बिल्कुल संतुष्ट होंगे कि हाँ भाई ये ऐसा है, इसीलिए तो ये गर्म है और ये ठंडा है। बस यही बात है। तो जब सबसे ज्यादा ठंडा रंग होगा वह होगा नीला, क्योंकि यह प्रकृति में स्वतः पाया गया है ठंडे के रूप में, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ठीक,
तो नीला सबसे ज़्यादा ठंडा होगा। तो शीतल रंगों में कौन सा है? हरा, नीला है। बैंगनी को शामिल भी कर लेते हैं और नहीं भी करते हैं। अब रंग के गुण को देख लेते हैं। रंग के कितने गुण होते हैं? अब ये तो हो गया आपका सभी रंग हो गया। अब रंगों के गुण। रंगों के कितने गुण होते हैं? पहला प्रश्न यहीं से बन गया। 3 गुण होते हैं। 3 गुणों में कौन कौन से हैं? रंगों में 3 गुण हैं और 3 गुण कौन कौन से हैं? रंगत, घनत्व और बल। रंगत, घनत्व और बल, ये 3 गुण हैं। रंगत, घनत्व और बल, जिसे हम रंगत मान और सघनता भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? रंगत, मान और सघनता। रंगत, मान, सघनता भी इसी को कहते हैं। ठीक, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास